गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 10th के लिए, जो हमारा क्या है, न्यू सिलेबस जो हमारा एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है, नया सिलेबस। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए थे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्या कहता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और उसका जो पेरीमीटर है वो 36 है। यदि उसको हाफ कर देते हैं तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशंस, यानी कि जो एक्स और वाई, लेंथ और ब्रेथ, विड्थ जो है वो हमें पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द लेंथ क्या मानेंगे, x मीटर, और विड्थ क्या मानेंगे, y मीटर। ठीक है, क्या हुआ, लेंथ हमारी x मीटर, विड्थ हमारी y मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है वो कि x वो क्या है, विड्थ जो है वो मतलब लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि जो x है वो लेंथ है वो पहले से ही 4 मीटर ज़्यादा है, तो विड्थ में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, y को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन। ठीक है, उसमें क्या कहता है, और एक बात और, जो पेरीमीटर होता है वो होता क्या है असल में? पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2x प्लस वाई, ये क्या होता है हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या कहता है, यदि उस पेरीमीटर का हाफ कर दें, हम क्या कर दें, पेरीमीटर का हाफ कर दें, तो क्या होगा, वो 36 हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या इसको लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये क्या हो गया, हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे फ्रॉम, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या कहती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 36 प्लस 4 40। तो x हमारा कितना आ गया, 40/2, यानी कि 20। x कितना आ गया, 20 मीटर। तो हम इसको अब किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। x की वैल्यू रख दी हमने 20, x कितना आया है 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 16 मीटर। तो ये आ गया ना हमारा, तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ से 20 मीटर, और विड्थ कितनी आ गई 16 मीटर। यही तो हमें चाहिए था। ये क्या है हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे सोल्ड आउट। चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। चलते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सिक्स्थ क्वेश्चन,
गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें, वो क्या है 2x + 3y - 8 = 0। वो कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में लिखनी है x और y में, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज, क्या क्या बनाए वो, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यही होती हैं। तो अब देखो एक इक्वेशन तो हमें ये दे रखी है भाई, 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी हम कोई भी मान लेंगे, मान लो 3x + 2y, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दो, -8 = 0। अब जब हम इसको करेंगे a1/a2 = क्या आएगा 2/3, और b1/b2 करेंगे वो क्या आएगा 3/2। तो ये इक्वल नहीं आया ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे ही हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। और बना लो 5x + 6y - 11 = 0, एक ये हो जाएगी। इसमें भी इक्वल नहीं होंगे, 2/5 आएगा, एक 1/2 आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ इक्वेशन पहले वाले पार्ट के लिए हो गई। सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या कहता है, पैरेलल लाइंस। क्या कहता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में होता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है, c1/c2 इक्वल नहीं होता, कांस्टेंट वाली इक्वल नहीं होती हैं। तो एक इक्वेशन तो हमें दे ही रखी है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो इक्वेशन हमारे पास है। तो दूसरी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y माइनस, इसको कुछ भी लिख दो 11 लिख दो = 0। यहाँ और लिख दो 2 3 जा कितना होता है 6x 3 3 जा कितना होता है 9y - 15, कुछ भी लिख दो, मतलब यहाँ पे ऐसे बना दो। अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो। अब इनमें जब आप पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, a1/a2 क्या आएगा 2/4, 2/4 क्या होता है 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया a1/a2। b1/b2 क्या आएगा 3/6, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन c1/c2 क्या आएगा -8/11, 8/11 आ गया। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये कुछ पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स हो गए, यहाँ पे इक्वेशंस हो गई। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में कौन सी होती हैं, जिसमें सभी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, सभी इक्वल होती हैं कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट लाइन सॉरी तबीयत थोड़ी ढीली आज। किसमें क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें क्या होता है, सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। तो दूसरी इक्वेशन बना लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पूरी को नीचे वाली ऊपर वाली को 4 2 जा 8x + 12y - 32 = 0। इसको 5 से कर लो, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y और 8 5 जा 40 = 0। जब आप इनको पुट करके देखेंगे तो a1/a2 क्या आएगा, ये आएगा 2/8 जो कि 1/4 आएगा। b1/b2 क्या आएगा
3/12, ये भी क्या आएगा 1/4, और C1/C2 क्या आएगा -8 अपॉन -32, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/4, तो क्या हो गया सारे के सारे इक्वल हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो गए ना। अब अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन के इक्वेशंस हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा 6 क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कहता है। 7th क्वेश्चन में कहता है ड्रा द ग्राफ बनाना है हमें इसमें। द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगी ग्राफ के ऊपर उसके वर्टिसेस पता करने हैं हमें, और वो जो ट्रायंगल बनेगी इन लाइनों के द्वारा x एक्सिस एंड, तो उसको और क्या करना है, शेड करना है, मतलब शेडिंग कर देनी है, उसकी लाइनिंग कर देनी है, ठीक है। चलो करते हैं। क्या क्या इक्वेशन दी हुई है हमें, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। x - y इज इक्वल टू -1, और दूसरी क्या दी हुई है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बना लेंगे, 3x + 2y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे -1 है शायद, इक्वेशन ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, तो ये प्लस का 1 रहेगा यहाँ, ठीक है। इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्या है, एक है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो वो क्या बन गई हमारी x - y इज इक्वल टू -1। दूसरे वाली है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ये बन गई 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, दोनों के वर्टिस कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, पुट करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी x y। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 1, x - y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं। अगर x को 0 पुट करते हैं, 0 - y इज इक्वल टू -1, तो -y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो y कितना आ गया 1, यहाँ y कितना आ गया 1। और दूसरी तरफ अगर y को 0 पुट करते हैं सॉरी, तो x - 0 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया हमारे पास। अब हमारी सेकंड इक्वेशन वो क्या कहती है, वो कहती है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। इसके लिए भी ऐसे ही बनाएंगे, x और y की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से। x y, मान लो पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 + 2y इज इक्वल टू 12, तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया 12/2, कितना आ गया 6, तो y कितना आ गया 6। जब x 0 था तो y आ गया 6, ठीक है। और जब y को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3x + 2 × 0 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12, तो x कितना आ गया 4। जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया 4। अब इसका क्या करेंगे, हमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ग्राफ,
ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों को सिंपली ग्राफ ले लेना है जिससे आपको दिक्कत ना आए। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए कॉपी के ऊपर बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से इसको मापेंगे, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 इनको मान लेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे ही ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे ही। ये 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8 ऐसे ही इधर कर लेंगे, 2 और 4। ठीक है, 4 -2 -4। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट थे? एक तो पहले वाली इक्वेशन में जब हमने x को 0 रखा था तो y भी हमारा कितना आया था? जब हमने x को 0 रखा था तो y हमारा कितना आया था? 1। ये कितना है? 1 यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। ये कितना पॉइंट है? 0, 1। ठीक है, दूसरा जब हमने y को 0 रखा था, जब हमने y को 0 रखा था तो हमारा x कितना आया था? -1। ठीक है, याद है ना सभी को? जब हमने y को 0 रखा था तो हमारा x कितना आया था? -1 आया था। तो ये वो वाला पॉइंट हमारे पास होता है। क्या करेंगे? इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास x - y = -1। अब दूसरे वाली जो इक्वेशन थी, जब हमने उसमें x को 0 रखा तो y हमारा कितना आया था? 6। कितना आया था? 6 आया था। ये यहाँ पे ये क्या है? 0, 6। और जब हमने y को 0 रखा था तो x कितना आया था? 4। ये रहा। ठीक है, ये है -1, 0, ये है 4, 0। तो अभी हम इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। इनको भी ऐसे ही क्या करेंगे? मिला देंगे। जब ये मिलाए गए ये क्या था? 3x + 2y = 12। ये वाली इक्वेशन थी ना हमारे पास, है ना? ये वाली इक्वेशन थी। अब उसने क्या कहा है कि जो एंगल बने, ट्रायंगल बनेगी, ये वाली ट्रायंगल जो बन गई हमारे पास, ये बन गई, ये इसको शेडेड करना है। ये हमने इसको क्या कर दिया? शेड कर दिया। ठीक है, शेड कर दिया। और उसके क्या करने हैं? तो हमें क्या कहा गया था? एक तो उसके वर्टिसेस बताने थे हमें। 2 वर्टिसेस, तो एक तो ये रहा हमारे पास -1 और 0, एक ये रहा 4 और 0, और जो तीसरा वर्टिसेस आया है वो हमारे पास आया है, ये रहा। ठीक है, ये कितना आया है? ये 2 से तो ज़्यादा है और यहाँ ये 2 ही है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 2 और 3। तो तीसरा वर्टिसेस कितना आया हमारा? 2 और 3। ठीक है, कितना आया है? 2 और 3। जब आप ग्राफ के साथ बनाओगे तो ये बिल्कुल सही आएगा वर्टिसेस। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए? वर्टिसेस आ गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यही एंड होता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।